अस्सलाम वालेकुम राइडर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऑयल कौन सा यूज़ करना चाहिए, ये एक बहुत ही लंबा और गहरा टॉपिक है। इसको मैंने एक वीडियो में समेटने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। एक डायग्राम के ज़रिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि आपको कौन सा ऑयल अपने बाइक में यूज़ करना चाहिए। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अच्छा जी, आपके सामने ये एक इंजन ऑयल की सर्कुलेशन की डायग्राम है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंजन ऑयल वर्किंग कैसे करता है। सबसे पहले ये जो नीचे का एरिया है, इसको ऑयल पेन कहते हैं, यानी वो जगह जहाँ पर इंजन ऑयल जो होता है ये स्टॉक हुआ होता है, जहाँ पर आप इसके अंदर इंजन ऑयल भरते हैं तो बाइक के इंजन में इस जगह पर आकर इंजन ऑयल स्टॉक हो जाता है। तो ये आपका ऑयल पेन या ऑयल टैंक या कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपका जो होता है इंजन ऑयल स्टोर हुआ होता है, यहाँ से एक चीज़ जो होती है, सबसे पहली जो डिवाइस या चीज़ जो भी लगी होती है, आइटम होता है, ये होता है ऑयल का सक्शन पंप। तो सक्शन पंप जो होता है, या सक्शन पंप पहले होता है या ऑयल फ़िल्टर पहले होता है, ये दोनों आसपास ही होते हैं। पहले सक्शन पंप होगा या पहले फ़िल्टर होगा, इसमें कोई मतलब जिस तरीके से भी इसको डिज़ाइन किया जाए। आमतौर पर सक्शन पंप पहले होता है और फ़िल्टर बाद में होता है। तो सक्शन का पंप का काम ही है कि ऑयल को पंप करके ऊपर की तरफ लेकर जाना है। ऑयल को ज़बरदस्ती जो है एक हिसाब से पुश करेगा और ऊपर की तरफ लेकर जाएगा। तो ये सबसे पहली चीज़ जो होती है, इसको ऑयल पंप कहते हैं। ऑयल पंप जो होता है, इससे आगे आपके पास जो होती है सेकंड चीज़ जो होती है, ये होती है ऑयल फ़िल्टर। और ऑयल फ़िल्टर से ऑयल ऊपर जाते हुए इंजन में चला जाता है, जहाँ पर ये जाकर ये एक हिसाब से थ्रो होता है, डिवाइड होता है। ये एक पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट की तरफ चला जाता है। इसी तरह से ऊपर से टाइमिंग चेन्स और केन्स और इंजन के जो गियर बॉक्स होता है, क्लच होता है, इस तरफ जो है इस तरीके से ऑयल दोनों तरफ से ऊपर क्या कहते हैं सर्कुलेट करते हुए ड्रॉप्स की शक्ल में वापस इंजन के अंदर गिरता है। तो ये पूरा ऑयल का सर्कुलेशन सिस्टम होता है। अब इंजन में एक जो जगह होती है, ये जो पिस्टन होता है, पिस्टन के ऊपर ये होता है कंप्रेशन की जगह, जहाँ पर समझे एयर और फ्यूल मिक्स होते हैं। और ये ऊपर स्पार्क प्लग है, जो कि इनको आपस में जो है स्पार्क देकर इनको चलाता है। और यहाँ पर ये दो वाल्व्स होते हैं, एक इनटेक का होता है और एक एग्जॉस्ट का वाल्व होता है, जो कि खुलते और बंद होते हैं। और इस तरीके से ये सारा जो है आपका इंजन वर्किंग कर रहा होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि आपको अपने इंजन में ऑयल कौन सा यूज़ करना है। इस सारे सेटअप के अंदर ये जो ऑयल की सर्कुलेशन है, इसमें सबसे बेस्ट ऑयल कौन सा होगा। तो बेस्ट और रिकमेंडेड ग्रेड वही है जो आपकी कंपनी का है या जो आपको बाइक का मैन्युफैक्चरर रिकमेंड कर रहा है, वही सबसे बेहतरीन ऑयल है। लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दूँगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमें कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए। और इसके अलावा सेकंड बात यह है कि इसके बाद एक और वीडियो इस चीज़ पर भी आएगी कि जो इंजन का ऑयल जो होता है वो कम हो जाता है, इंजन का ऑयल बर्निंग हो रहा होता है, वो उसकी क्या रीज़न्स होती हैं और वो किस वजह से बर्न हो रहा होता है। फ़िलहाल आप इस पूरी वीडियो को देखते जाइए। मैं आज की वीडियो में सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लेन करूँगा वो सिर्फ ऑयल पंप से लेकर ये फ़िल्ट्रेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करूँगा। इसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा ऑयल ग्रेड आपके लिए ज़्यादा बेटर है। स्पेसिफ़िकली ये वीडियो है, ये सुजुकी GS 150 के इंजन ऑयल के लिए है, लेकिन आप इसको अपने बाइक्स के हवाले से देख सकते हैं कि किस बाइक में कौन सा रिकमेंडेड ग्रेड मैन्युफैक्चरर बता रहा है। तो ये जो बाइक का ऑयल फ़िल्टर होता है, इसका स्टैंडर्ड जो माइक्रोन साइज़ होता है वो होता है 40 माइक्रोन साइज़। ये होता है स्टैंडर्ड माइक्रोन साइज़ होता है 40। तो ये 40 माइक्रोन साइज़ का इसके अंदर ऑयल फ़िल्टर स्टैंडर्ड बाइक के अंदर यूज़ होता है। तकरीबन अक्सर बाइक्स में 40 माइक्रोन साइज़ का ही फ़िल्टर यूज़ होता है। और नॉर्मली जो सैंड वगैरह या रेत वगैरह जो होती है, ये तकरीबन 80 टू 100 माइक्रोन जो होता है इसका साइज़ होता है। और इसके अलावा जो आपकी मुख्तलिफ़ इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, जैसा कि आप कह लें ये क्या कहते हैं छोटे मोटे ज़र्रे या इस किस्म के ज़रात होते हैं, वो इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो तकरीबन 50 माइक्रोन से ऊपर होती हैं। 45 से 50 के दरमियान होती है, तकरीबन 50 माइक्रोन के आसपास होती हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको एक बात समझ आ गई होगी। अब आते हैं कि जो ऑयल जो आपका होता है, जिसको आप कह लें जो आपका 1040 और 2050 ग्रेड ऑयल्स जो हैं, अब उनको अगर देखा जाए तो उसके अंदर जो 1040 ग्रेड का ऑयल है, 1040
वो एक ऐसा ऑयल है जो कि इससे इजीली क्रॉस हो सकता है। 10W40 का ऑयल इजीली क्रॉस हो सकता है इस फ़िल्टर से, क्योंकि ये फ़िल्टर उसी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। जब आप इसके अंदर 20 40 50 का ऑयल यूज़ करते हैं तो क्या होता है, आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पर 2 वर्ड्स लिखने जा रहा हूँ जो कि आपको सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल दे देते हैं, हनी वर्सेस मिल्क। हनी वर्सेस मिल्क, ये पिस्टन के अंदर घुस रहा है, इसको थोड़ा सा साइड पे कर रहा हूँ। तो हम लोग मैं आपको इसकी एग्जांपल बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपको कोई बंदा कह दे कि भाई आपने 1 गिलास ऑफ हनी पीना है, शहद का 1 गिलास पीना है, या 1 गिलास दूध का पीना है, मिल्क का पीना है, आपके लिए कौन सा ईजी होगा? ज़ाहिर बात आपके लिए मिल्क ईजी है, और आप शायद इतनी आसानी से नहीं पी सकते। इसी एग्जांपल को आप इस फिल्ट्रेशन सिस्टम के अंदर फिट कर दें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप कोई थिक ऑयल यूज़ करते हैं, यानी कि 1040 के बजाय 2050 ग्रेड का ऑयल यूज़ करते हैं, तो ये फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस जो होगा यहाँ पर स्लो हो जाएगा। जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा तो ऑयल ऊपर आहिस्ता जाएगा हेड के अंदर। ये बहुत कम फ़र्क होगा, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए कोशिश करें कि रिकमेंडेड ग्रेड यानी 1040 का यूज़ ही करें। अब कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं इसी 1040 के हवाले से ही मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सा ऑयल यूज़ करना है। और एक छोटी सी कन्फ्यूजन ये भी क्लियर कर देता हूँ कि आमतौर पर कहा जाता है कि गर्मियों में 2050 यूज़ करना चाहिए, सर्दियों में 1040 यूज़ करना चाहिए। इस कन्फ्यूजन को भी मैं क्लियर कर देता हूँ, पहले आप देखते जाइए। ये जो 1040 ग्रेड का ऑयल होता है, 1040 ग्रेड का ऑयल, मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा लिख कर एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर इसका जो सेंटीस्टोक्स होते हैं, यानी कि इसकी विस्कोसिटी जो होती है वो 94 सेंटीस्टोक्स होती है। 94 सेंटीस्टोक्स ये इसकी विस्कोसिटी है, यानी ये इतना गाढ़ा होता है। ये एक विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए, गाढ़ेपन को मेजर करने के लिए एक टर्म यूज़ होती है जिसको नाम दिया जाता है सेंटीस्टोक्स। तो 1040 का जो ऑयल होता है ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 94 सेंटीस्टोक्स की विस्कोसिटी रखता है, जबकि इसके मुकाबले में जो 2050 का ऑयल है ये सेम टेम्परेचर यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन जो होता है वो तकरीबन 166 सेंटीस्टोक्स होता है। अब आप उससे ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि एक ऑयल है 94 और एक है 166, ये आलमोस्ट इसका डबल बनता है। यानी ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर की बात हो रही है। इससे कम टेम्परेचर्स पर भी जाएंगे तो ये ऑयल जो है आलमोस्ट -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बिल्कुल ठीक है, इजीली यूज़ कर सकते हैं। 10 से 40 जो ऑयल होता है 1040 ऑयल। इसके बाद आते हैं जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर देख लेते हैं, ये थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर पानी आकर उबलने लग जाता है उस टेम्परेचर को अगर देख लेते हैं, यानी कि अगर 10W40 का जो ऑयल है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के ऊपर 14.3 सेंटीस्टोक्स विस्कोसिटी रखता है। यानी कि ये ज़ाहिर बात है जब टेम्परेचर हाई होगा तो ऑयल पतला हो जाएगा। जब टेम्परेचर हाई होगा, जैसे चीज़ उबलने लग जाती है तो इसी तरह ऑयल ने भी पतला हो जाना है। तो ये 14.3 सेंटीस्टोक्स का होगा, जबकि 2050 जो ऑयल है वो इसी सेम टेम्परेचर यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो इसकी विस्कोसिटी होगी वो तकरीबन 18.5 सेंटीस्टोक्स के आसपास होगी। तो अब आप इससे आइडिया लगाएं, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मैंने विंटर समर सीज़न के हवाले से बता दिया। वैसे तो ऑयल का एक्सटर्नल टेम्परेचर से कोई इतना ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये कुछ मेजरमेंट्स या कुछ चीज़ें मैंने आपको इसलिए बता दी हैं ताकि आप इसका कंपैरिजन कर सकें कि ऑयल के अंदर जो है ये किस तरीके से आपके माइंड में आ सकती हैं। कि 1040 का ऑयल 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 94 सेंटीस्टोक्स का है, 2050 का ऑयल जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 166 सेंटीस्टोक्स का है, जो कि आलमोस्ट डबल है। 9 2 180 आलमोस्ट डबल है, तकरीबन 1.75 टाइम्स जो है ये इससे ज़्यादा थिक ऑयल है। अब आप ये देखें कि इतना थिक ऑयल अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके इंजन में क्या होगा कि आपके इंजन का जब ये सक्शन, ये जो इंजन में यहाँ से ऑयल ने ऊपर जाना है, ये फिल्ट्रेशन का सिस्टम स्लो हो जाएगा तो यहाँ पर ऑयल आहिस्ता पहुँचेगा। कहाँ पर?
ये जो हेड में जाना है ऊपर, ये क्रैंक शाफ्ट होगी या रिंग्स हो गए, पिस्टन की तरफ पहुंचना है। रिंग्स में तो ऑयल नहीं जा रहा, पिस्टन की तरफ पहुंच रहा है। उधर से जो ये आपकी टाइमिंग चेन वगैरह है इस साइड पे जा रहा है, क्लच और गियर बॉक्स की तरफ जा रहा है। इस साइड पर ऑयल आहिस्ता जाएगा। इसी तरीके से ज़्यादा थिक ऑयल होने की वजह से थोड़ा थोड़ा वापस नीचे भी गिरेगा। अब एक और मिसकंसेप्शन आती है कि जी 1040 ग्रेड ऑयल अगर कम होने लग गया तो उसकी जगह 2050 का ऑयल यूज़ कर लिया जाए। तो उसके हवाले से भी मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि आमतौर पर होता ये है कि जब आपका बाइक की जो रिंग्स या पिस्टन या सील्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, तो आपके बाइक में जो ऑयल होता है वो थिन ऑयल जो होता है वो ज़ाहिर बात है वो रिंग से बाहर निकल कर कंप्रेशन सिस्टम में जाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ऑयल जलता है और आपके एग्जॉस्ट में आता है, या बाइक का ऑयल कम होना शुरू हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है, बाइक ऑयल खाना शुरू कर देता है। जब आप थोड़ा सा गाढ़ा ऑयल डालते हैं तो वक्ती तौर पर उस ऑयल की इतनी कैपेसिटी नहीं हो सकती कि वो इनसे बाहर निकल सके, यानी कि इन सील्स वगैरह से बाहर जा सके, पिस्टन को क्रॉस कर सके, जिसकी वजह से वो ऑयल वक्ती तौर पर एक इलाज बन जाता है, लेकिन उस टाइम के अंदर वो ऑयल बाकी चीज़ों को ख़राब करता रहता है। इसलिए अगर आपका बाइक का इंजन ऑयल कम होना शुरू हो जाए तो आपको लाजमी तौर पर 1040 ग्रेड का ऑयल यूज़ करते हुए ही नेक्स्ट रिंग्स या पिस्टन्स या जो भी वर्क उसका रिकॉर्ड आ गया है वाल सील्स वगैरह का, वो आपने करवा लेना है, बजाय इसके कि 2050 लेकर तो वक्ती तौर पर काम करें। तो ये ऑयल जो है ये असल में इसकी एक और एग्जांपल भी है, ये आपके बाइक का जो है ये खून होता है, ब्लड होता है। अब अगर आप किसी बंदे का ब्लड गाढ़ा कर देंगे तो सही बात है वो बंदे के लिए नुकसानदेह होगा। इसी तरीके से आपका ये जो बाइक का इंजन ऑयल है, अगर आप ज़्यादा थिक ऑयल यूज़ करेंगे तो वो भी आपके बाइक के इंजन के लिए नुकसानदेह हो सकता है। मैंने आपके सामने ये सारी चीज़ें इसलिए रख दी थी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी क्या कहते हैं कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए। इसके बाद सबसे लास्ट चीज़ पर आते हैं कि जी समर सीज़न के अंदर यानी गर्मियों के अंदर ऑयल जो है वो बहुत पतला हो जाता है, इसलिए आप 2050 का ऑयल जो है ये समर सीज़न के अंदर यूज़ करेंगे। एक ये कॉन्सेप्ट भी बना हुआ है समर सीज़न के अंदर 2050 का ऑयल यूज़ करना। तो एक बहुत सिंपल सी बात यह है कि आपके बाइक के अंदर एक चीज़ है 4T, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। 4T ग्रेड जो होता है वो सिंपली ये बात है कि बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर बाइक के अंदर 4 स्ट्रोक ऑयल डाला गया है। 4 स्ट्रोक का मकसद ही यही है कि हाई टेम्परेचर्स के ऊपर आपके बाइक को कूल डाउन करने की सलाहियत रखता है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट के जी 2050 यानी थोड़ा थिक ऑयल डालकर आप समर सीज़न के अंदर अपने बाइक को ओवर हीटिंग से बचा लेंगे, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये काम तो 4T जो होता है ऑयल के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे हैं 4 स्ट्रोक ऑयल के अंदर कि वो खुद ब खुद कूल डाउन होता है या ठंडा रहता है, वो हाई टेम्परेचर्स को बियर करने की सलाहियत रखता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल गलत हो गया। तो अभी तक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और दूसरी बात ये कि ऑयल के ऊपर बहस बहुत लंबी हो सकती है। ऑयल पर आप जितनी मर्ज़ी जो है आप डिस्कशन करना चाहें आप ऑयल पर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश मैंने ये की है कि आपको छोटी छोटी सिंपल बातें बता दी हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो ये सारे का सारा मसला जो है ये फ़िल्ट्रेशन सिस्टम का है। फ़िल्ट्रेशन सिस्टम में इशू आने की वजह से आपको यही कहा जाता है कि भाई आप रिकमेंडेड ग्रेड इस्तेमाल करें। बहरहाल बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ लोग अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से मुख्तलिफ़ बातें बताते हैं, लेकिन जो मैं आपके सामने ये मैंने आपको ये सारा डाटा दे दिया, इस वजह से दे दिया कि इनको देखकर आप फ़ैसला कर सकते हैं कि आपको कौन सा ऑयल यूज़ करना है। एंड पर पहली वीडियोस की तरह आपको स्क्रीनशॉट का भी मैं कह दूंगा कि ये सारी चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास रखिए। ये एक इन्फॉर्मेशन है, एक ये डाटा है, आपको समझ आ जाएगा। और उम्मीद है कि ये वीडियो भी बाकी वीडियोस की तरह आपकी हेल्प करेगी। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर वीडियोस आपको सही लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो आप लाजमी तौर पर उनको दूसरों से शेयर भी करें और अपने रिव्यूज़ भी दें। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो भी हेल्पफुल होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, स्क्रीनशॉट का मैं टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।